नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं और जानते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय या प्रस्तावना। जो कि यहाँ लिखा गया इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी भाषा के नियमों का अध्ययन है, जिनका पालन करने से अंग्रेजी का शुद्ध लिखना और बोलना आ जाता है। ग्रामर का अध्ययन अंग्रेजी का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है और हम इसकी हेल्प यानी सहायता से अपने विचारों को सटीक रूप में व्यक्त कर पाते हैं। जैसे कि ग्रामर इज द स्टडी ऑफ द रूल ऑफ ए लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला के बारे में। अंग्रेजी के शब्दों को लिखने में 26 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ये अक्षर हैं A to Z, जैसे कि A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अंग्रेजी के इन 26 अक्षरों के समूह को इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये एक निश्चित क्रम में दिए गए होते हैं। देखते हैं लेटर के बारे में। लेटर का मतलब होता है वर्ण। अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट में A, B, C, D से लेकर Z तक कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिसको वर्ण बोलते हैं। इन लेटर्स के व्यवस्थित रूप को अल्फ़ाबेट वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार हिंदी में स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ आदि और व्यंजन क, ख, ग, घ आदि होते हैं, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में भी वावेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। जो कि वावेल्स वे अक्षर लेटर्स होते हैं जिनको बोलने में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि यह बिल्कुल स्वतंत्र होता है। वावेल्स यानी स्वर कहलाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में वावेल्स 5 होते हैं, जैसे कि A, E, I, O, U। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट के बारे में। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वे अक्षर लेटर्स होते हैं जिनको बोलने में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता होती है, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। हम स्पेशल देखते हैं, जो कि विशेष। कभी कभी W और Y भी वावेल्स का स्थान लेते हैं। इन्हें अर्ध स्वर यानी सेमी वावेल्स कहा जाता है, जैसे कि टाउन, काऊ, फ्लाई, ट्राई, क्राई, फुल स्टॉप। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, वर्ड के बारे में। वर्ड का मतलब होता है शब्द। लेटर्स का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ स्पेलिंग निकलता है, वर्ड शब्द कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज ए मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। जैसे कि BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला। CHAIR चेयर, चेयर यानी कि कुर्सी। ROAD रोड यानी कि सड़क। स्पेलिंग के बारे में बात करते हैं। स्पेलिंग मतलब होता है वर्तनी। प्रत्येक वर्ड सब में लेटर्स एक निश्चित क्रम होता है। इस निश्चित क्रम को स्पेलिंग कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है फ्रेज। फ्रेज मतलब वाक्यांश। शब्दों का वह समूह जो भाव देता हो, पूर्ण भाव न देता हो, फ्रेज वाक्यांश कहलाता है। जैसे ऑन द रोड सड़क पर, इन द कॉर्नर कोने में, अंडर ए शेडी ट्री छायादार वृक्ष के नीचे। उपरोक्त शब्द समूह फ्रेजेज वाक्यांश है। इनमें शब्द निश्चित क्रम में है, इनका अपना भाव अर्थ है, परंतु ये वाक्यांश पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करते हैं। ये मूलतः वाक्य अंश होते हैं। अतः फ्रेज शब्दों के फिनिट वर्ब रहित वे समूह हैं जो किसी वाक्य का अंश होते हैं। अब बात करते हैं क्लास की। क्लास का मतलब है उपवाक्य। वह वाक्य जो किसी बड़े वाक्य का भाग होता है, क्लास कहलाता है। ए सेंटेंस विच इज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस इज कॉल्ड ए क्लास।
जैसे दिस इज द स्कूल वेयर वी स्टडी, यह वही स्कूल है जहाँ हम पढ़ते थे। वेयर वी स्टडी एक वाक्य है क्योंकि इसका सब्जेक्ट वी है और प्रेडिकेट स्टडीज है। इसी प्रकार दिस इज द स्कूल भी एक वाक्य है, इसमें दिस इस वाक्य का सब्जेक्ट है और इस दिस स्कूल प्रेडिकेट है, परंतु दोनों एक बड़े वाक्य के भाग है, अतः इनमें से प्रत्येक भाग एक क्लास कहलाता है। सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है, सेंटेंस कहलाता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence. They went to school. वे स्कूल गए थे। The boys are playing hockey. लड़के हॉकी खेल रहे हैं। How fine the day is. आज का दिन कितना अच्छा है। याद रखिए, ए एक कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है और उसके अंत में कोई विराम चिन्ह जैसे फुल स्टॉप आदि आता है। बी, एक वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है क्योंकि इनके बिना वाक्य नहीं बन सकता है। जैसे वाक्य 1 और 2 में बॉय सब्जेक्ट यानी कर्ता और प्लेइंग वर्ब है, वैसे यदि हम कहें कि फुल स्टॉप तो यह एक शब्द भी अपने में वाक्य है, परंतु इसका सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। इसका अर्थ है आप ठहर जाओ या आप रुक जाओ। हम बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, जो कि उद्देश्य और विधेय होता है। सब्जेक्ट वह शब्द या समूह जो किसी व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करता है और जिनके बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस कहलाता है। जैसे हरी वेंट टू हिज स्कूल, हरी अपने स्कूल गया था, क्योंकि हरी इसमें सब्जेक्ट है। वह शब्द या सब समूह जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे वेंट टू हिज स्कूल। अतः वाक्य के दो भागों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बना है, तभी वह पूर्ण भाव व्यक्त कर सकता है।